बड़ी खबर मिल रही है जहां नक्सलवाद को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। नक्सल संगठन के मुखिया देवजी ने सरेंडर कर दिया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तेलंगाना पुलिस के सामने देवजी ने सरेंडर किया है। अभी तक ये खबर सामने आई तो वहीं सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक देवजी को माना जाता है जिसने सरेंडर कर दिया है तेलंगाना पुलिस के सामने। करीब 16 हथियारबंद साथियों के साथ सरेंडर किया है, ये जानकारी है। नक्सल संगठन का महासचिव था देवजी और कई बड़े ऑपरेशंस में इसका हाथ भी रहा है। और अब ये बड़ी खबर है कि देवजी ने सरेंडर किया है पुलिस के सामने। तेलंगाना पुलिस के सामने अपने हथियार छोड़ रहे हैं। अपने सरेंडर की ये जानकारी सामने आई है। साथ ही 16 हथियारबंद नक्सलियों के साथ पहुंच करके सरेंडर किया है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नक्सल संगठन के मुखिया देवजी ने सरेंडर कर दिया। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। संजय, इसे कितनी बड़ी खबर के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद के मुखिया कहे जाते हैं देवजी जिन्होंने अब सरेंडर किया है? देखिए, अगर देवजी के समर्पण की खबर कंफर्म हो जाती है तो इसे हम नक्सलवाद के संगठन के ऑफिशियल खात्मे के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल देवजी के पास ही नक्सल संगठन की कमान थी। देवजी जो कि पुलिस ब्यूरो मेंबर है और साथ ही नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है। 21 मई 2025 को जब बसवराजू एनकाउंटर में मारा जाता है भुजमाड़ में, उसके बाद नक्सल संगठन में सबसे सीनियर 2 चेहरे बसते हैं। एक था वेणुगोपाल राव जिसने बीते वर्ष गढ़चिरौली में समर्पण कर दिया। दूसरा नाम था देवजी यानी कि थिप्परी तिरुपति का। तो फिलहाल ये खबर मिल रही है कि थिप्परी तिरुपति यानी कि देवजी ने अपने साथियों के साथ तेलंगाना पुलिस से संपर्क किया है और वो जल्द ही समर्पण कर सकता है। फिलहाल ये पूरी खबर जो है ये सूत्रों के हवाले से मिली है। लगातार ये खबर आ रही थी कि जब कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर बीते साल बहुत बड़ा ऑपरेशन चला, इसके बाद देवजी जो है वो तेलंगाना की ओर निकल गया था और उसके बाद लगातार वो तेलंगाना के अलग इलाकों में सक्रिय था। इस बारे में जब मैंने इससे पहले देवा से बात की थी इंटरव्यू में, तो उसने भी इस बात को कंफर्म किया था कि जब कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर बड़ा ऑपरेशन चला तो दामोदर देवजी जैसे बड़े नेता जो है नक्सली, वो तेलंगाना की ओर चले गए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना की एसआईबी से देवजी तब से संपर्क में है। दामोदर उसके साथ है, साथ ही उसके साथ एक और बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम है मल्ला राजी रेड्डी, जिसे हम संग्राम दादा के नाम से भी जानते हैं। और ये नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी मेंबर है। साथ ही फिलहाल नक्सल संगठन में सक्रिय सबसे अधिक उम्रदराज चेहरों में से एक है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि संग्राम देवजी ने अपने 19 साथियों के साथ समर्पण किया है। लेकिन फिलहाल ये पूरी जानकारी जो है इंसिका, ये सूत्रों के हवाले से ही आ रही है। लेकिन जो बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि यदि कल ये कंफर्म हो जाता है, कल यदि उसे समर्पण का उसका दिखाया जाता है, तो इसे ये माना जाएगा कि अब नक्सल संगठन आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। खासतौर पर उनका आर्म्ड कैडर जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके बाद अब ऐसा कोई भी नेता नहीं बचेगा जो नक्सल संगठन की कमान संभाल पाए। बिल्कुल संजय, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व अब खुद सरेंडर करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है तो उसका कितना असर नक्सलवाद पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो डेडलाइन 31 मार्च 2026 जो अमित शाह ने तय की है उससे पहले पहले नक्सलवाद का खात्मा होता हुआ अब नजर आ रहा है। बिल्कुल निशिका, देखिए अभी फिलहाल क्योंकि बीते 2024 की बात की जाए तो 2024 के आसपास जब नक्सल संगठन बस्तर और इसके अलावा पूरे देश में सक्रिय था तो इनके पास 18 सेंट्रल कमेटी मेंबर थे। लेकिन बीते 2 सालों में जो लगातार बड़े ऑपरेशन चले, जिसमें 10 इनके सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे गए, 4 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स ने समर्पण किया था। ऐसे में अब इनके पास मात्र 4 बड़े नेता ऐसे बचे थे जो देश में नक्सल संगठन की कमान संभाल रहे थे। इसमें मुख्य तौर पर जो हमारा इलाका है जिसे हम सेंट्रल रीजनल ब्यूरो कहते हैं नक्सलियों की परिभाषा में, यानी कि बस्तर, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र के इलाका, इस इलाके में सबसे बड़ा नाम यदि अब कोई बचा था तो वो था सिर्फ देवजी। इसके अलावा दामोदर जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी है, और तीसरा नाम था संग्राम का, लेकिन उसकी उम्र क्योंकि काफी ज्यादा हो चुकी थी इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो भी लंबे समय से एक्टिव नहीं है। एक सबसे बड़ा नाम बचता है जो कि इससे पहले महासचिव था नक्सल संगठन का, जिसका नाम है गणपति। बिल्कुल, एक बड़ी खबर ये सामने आई है जहां नक्सल संगठन के मुखिया देवजी ने सरेंडर किया है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है
क्योंकि अगर देवजी ने सरेंडर किया है और साथ में 16 और नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, तो ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है। क्योंकि इसी महीने करीब 10 से 12 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, एक बड़ी रणनीति बनाई थी। हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, कुछ दिनों पहले ही अमित शाह भी पहुंचे थे छत्तीसगढ़ और एक फुल प्लान तैयार किया गया था, एक रोड मैप बनाया गया था। क्या ये उसी का असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात को लेकर अमित शाह कह रहे थे कि यदि ये माओवादी समर्पण करते हैं, यदि ये माओवादी मुख्यधारा में वापस आते हैं तो हम इनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। लेकिन यदि ये माओवादी वापस नहीं आते हैं तो ये नक्सली इस बात के लिए तैयार रहे कि हमारी फोर्स जंगलों में घुसकर इनसे दोनों हाथ करेगी। ऐसे में बीते 2 सालों में 10 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो है अलग अलग इनकाउंटर से मारे गए हैं। नक्सल संगठन के पास बहुत ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। इनके पास जो गिने चुने रास्ते थे उसमें यही था कि या तो वो आत्मसमर्पण करें या फिर वो फोर्स की गोलियों का शिकार हो जाए। यही वजह है कि सबकी नजर थी देवजी के ऊपर। देवजी क्योंकि फिलहाल नक्सल संगठन की कमान संभाल रहा था, ऐसे में ये माना जा रहा था अंशिका कि यदि देवजी ये तय करता है कि वह मुख्यधारा में लौटेगा तो उसके लौटते ही बाकी सारे नक्सली जो हैं वह भी मुख्यधारा में लौट आएंगे। क्योंकि अब ऐसा कोई भी नक्सली देश में नहीं बचेगा जो फिलहाल नक्सल संगठन की कमान संभाल पाए। खास तौर पे मैं सेंट्रल रीजनल ब्यूरो यानी कि बस्तर और इसके आसपास के इलाकों की बात कर रहा हूँ। झारखंड की अगर बात करें तो वहां अभी भी मिसिर बेसरा और असीम मंडल, ये 2 बड़े नक्सली नेता अभी भी मौजूद हैं। फिलहाल उसके साथ 50 साथी हैं और वो सारंडा के जंगलों के आसपास लगातार भटक रहे हैं। ऐसे में जो सबसे मजबूत नक्सलियों का इलाका था जिसे हम दंडकारण्य कहते हैं, उस डीकेएसजेडसी में फिलहाल अब ऐसा कोई भी नेता नहीं बचा है जो नक्सल संगठन की कमान संभाल पाए। राहत की बात इसमें ये कह सकते हैं अंशिका कि यहाँ अभी भी केसा अपने लगभग 100 साथियों के साथ बस्तर और तेलंगाना की सीमा पे मौजूद है। ऐसे में इसके सारे साथी और केसा जो है वो आदिवासी हैं। लगातार हमने देखा कि इस दोनों तरफ से जो युद्ध चल रहा था उसमें जो है मारे जा रहे थे बस्तर के आदिवासी। तो हो सकता है कि आज अगर देवजी के समर्पण की खबर कंफर्म हो जाती है और ये तस्वीरें सामने आती है तो जल्द ही केसा भी अपने साथियों के साथ मुख्यधारा में वापस लौट आए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केसा सीधे तौर पर देवजी से ही निर्देश लेता था। ऐसे में अब क्योंकि उसे निर्देश देने वाला नक्सली ही समर्पण कर देता है तो अब उसके पास और कोई ऐसा रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि देवजी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था। ऐसे में जो बटालियन के लगभग 100 लड़ाके अभी भी जंगलों में मौजूद हैं, सीधे तौर पर इन्हें निर्देशित करने का काम देवजी ही करता था। ऐसे में अंशिका, इस खबर को ये माना जाए कि ये नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ी अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। और देवजी ही वो नक्सली था जिसने बीते दिनों वेणुगोपाल राव और रुपेश जैसे नक्सलियों जब समर्पण किया तो उसका विरोध किया था। उसने ये कहा था कि इन लोगों ने ये गलत किया है और हमें अभी भी ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे लगता है बिल्कुल। संजय, ये भी बताइएगा कि देवजी किस इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिय था और अब क्या वहां जो बाकी के नक्सली हैं वो भी हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि ये क्षेत्र अब पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है? बिल्कुल, देखिए लगभग बीते 3-4 दशकों से देवजी लगातार दंडकारण्य इलाके में ही सक्रिय था। इसी इलाके में रहते हुए देवजी ने अपनी बटालियन तैयार की थी। यानी कि आज नक्सलियों की जो हम बटालियन देखते हैं, जिसे कभी हिड़मा ने कभी देवा ने लीड किया था, इसे बनाने में बहुत प्रमुख रोल जो है वो देवजी का ही है। साथ ही ताड़मेटला कांड जो अब तक के जवानों पर सबसे बड़ा हमला था जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, इसमें माना जाता है अंशिका कि मुख्य किरदार अगर किसी का था तो वो देवजी का ही था। ऐसे में देवजी लगातार बस्तर में नक्सल संगठन को मजबूत करने के पीछे सबसे बड़े चेहरों में से एक रहा था। यही वजह है कि देवजी बहुत ज्यादा अपनी विचारधारा को लेकर कट्टर भी था। और जब वेणुगोपाल राव और रुपेश जैसे नक्सलियों ने ये कहा कि अब हमें हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटना चाहिए, तब वो इस बात का लगातार विरोध करता रहा। वो लगातार इस बात पर अडिग रहा, वो इस बात पर टिके रहा कि नहीं, हमें अभी भी इस हथियारबंद युद्ध को जारी रखना चाहिए। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ कि उसके सबसे खास साथी जो हैं वो लगातार इनकाउंटर से मारे गए। हमने पहले देखा हिड़मा मारा गया, उसके बाद प्रभाकर मारा गया और इस बीच कई अन्य नक्सली भी जो है वो अलग अलग इनकाउंटर में मारे गए। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल तय है कि इन नक्सलियों के पास बहुत ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। इन नक्सलियों के पास मुख्यधारा में लौटना ही अंतिम विकल्प बचा था।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिडमा मारा गया और बाकी नक्सलियों का भी आपने जिक्र किया, उसके बाद यहाँ कोई और विकल्प नहीं बचा था, इस वजह से सरेंडर भी किया गया होगा। इसकी आधिकारिक पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं। संजय बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन कौन है नक्सली लीडर देवजी, ये भी हम दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहले 1 करोड़ का इनामी नक्सली है देवजी। 1 करोड़ का इनाम देवजी के ऊपर घोषित किया गया था। तो वहीं सबसे बड़े नक्सली नेताओं में से देवजी एक है, जो कि कई बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहा है। 8 महीने पहले संगठन का महासचिव बनाया गया था। तो वहीं नक्सलियों की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख भी रहा है देवजी, और अभी तक के नक्सल के इतिहास में सबसे बड़ी खबर मानी जाएगी, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख, महासचिव और नक्सलियों को लीड करने वाला एक बड़ा लीडर देवजी अब सरेंडर कर रहा है। तो वहीं सीएमसी के इंचार्ज और पोलित ब्यूरो सदस्य भी रहा है, सीपीआई का महासचिव भी रहा है देवजी। तो वहीं गोवा, केरला और बंगाल में कई आंदोलन का नेतृत्व भी देवजी ने किया है। तो वहीं देवजी का असली नाम थिप्पिरी तिरुपति है, जिसे देवजी के नाम से सभी जानते हैं। मूल रूप से करीमनगर का निवासी है, जो कि अब सरेंडर कर रहा है तेलंगाना पुलिस के सामने। और ये एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली देवजी अब सरेंडर कर सकता है। हमारे सहयोगी संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जिस क्षेत्र में देवजी सक्रिय था, क्या वहां पहले से कोई ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था, जिसके चलते अब ये सरेंडर किया जा रहा है? बिल्कुल सिका, मैं इसमें एक और सुधार भी कर दूं कि देवजी पर 1 करोड़ नहीं बल्कि 6 करोड़ का इनाम घोषित था। उस पे अलग अलग राज्यों ने 1-1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था, यानी कि उसके ऊपर कुल देश भर में 6 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। ऐसे में ये नक्सल संगठन का फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा था। दूसरी बात जो आपने कही कि हाँ, देवजी जिस इलाके में लगातार सक्रिय रहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका अंतिम सुरक्षित ठिकाना था कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां, और हमने वहां देखा कि वहां फोर्स ने 21 दिन लंबा एक सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया, जो नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। जब मैं तेलंगाना में देवा से इंटरव्यू करने गया था, तो देवा ने मुझे इस बात को कंफर्म किया था कि जब ये ऑपरेशन जारी हुआ, उस वक्त देवजी, दामोदर, हिडमा जैसे बड़े नक्सली जो हैं, वो उसी कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर छुपे हुए थे। लेकिन जब फोर्स ने उस पूरे इलाके को घेर लिया, तो ये सभी उस पहाड़ी से निकलकर तेलंगाना की ओर पहुंच गए। और उसके बाद से लगातार ऐसा माना जाता है कि तेलंगाना के ही अलग अलग इलाकों में देवजी अपने अन्य साथियों के साथ सक्रिय था। क्योंकि तेलंगाना में नक्सल संगठन की कमान संभालता है दामोदर, ऐसे में दामोदर की जिम्मेदारी थी देवजी और अन्य नक्सलियों को सुरक्षित रखना। लेकिन क्योंकि आज इस खबर के साथ एक और बड़ी खबर जुड़ी है कि यहाँ देवजी के साथ संग्राम ने भी सरेंडर किया है। संग्राम यानी कि मल्ला राजी रेड्डी, क्योंकि लगातार इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में सक्रिय था। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसे ये नक्सली छत्तीसगढ़ से निकलकर तेलंगाना के रास्ते होते हुए ये लोग हैदराबाद पुलिस के पास पहुंचे हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है अंशिका कि कल जब इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है सरकार ऑफिशियली ये संदेश दे कि अब खास तौर पे दंडकारण्य के इलाका यानी बस्तर के इलाका, जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था, वहां आधिकारिक तौर पे नक्सल संगठन जो है वो खत्म होने वाला है। और कल ही हो सकता है कि यदि देवजी के समर्पण की खबर कंफर्म हो जाती है, ये तस्वीरें सामने आ जाती है, तो उसके जो अन्य लगभग 100 साथी अभी भी बस्तर के जंगलों में मौजूद हैं, जिसे केसा फिलहाल लीड कर रहा है, वो सारे नक्सली भी 1 या 2 दिनों के अंदर मुख्यधारा में वापस लौट आए। तो अंशिका, मुझे लगता है कि नक्सल संगठन से जुड़ी ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर है। यही वजह है कि फिलहाल जब हम ये लाइव कर रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या ये खबर कंफर्म हो रही है। मेरी तेलंगाना के भी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, वो बहुत दबी जुबान में इस बात को कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो लगातार हमारे संपर्क में है, लेकिन वो इस बात को नहीं कह रहे कि उसने फिलहाल हथियार डाल दिए हैं या वो हैदराबाद पहुंच चुका है। लेकिन ये खबर इतनी बड़ी है कि कल यदि तेलंगाना की ओर से इस ओर कुछ भी इशारा जाता है, कुछ मैसेज फॉरवर्ड होता है कि आज किसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो यकीनन पूरे देश की मीडिया की नजर जो है वो तेलंगाना पे होगी, क्योंकि देवजी के समर्पण के साथ ही नक्सल संगठन बस्तर से, दंडकारण्य के इलाके से, तेलंगाना से लगभग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने कहा कि पूरे देश की नजरें इस ओर रहेंगी कि अगर देवजी सरेंडर कर देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की अगर आधिकारिक पुष्टि हो जाती है, क्योंकि 6 करोड़ का इनामी नक्सली है देवजी। संजय, जैसे कि आपने बताया, देवजी के साथ संग्राम भी सरेंडर कर रहा है, और भी कोई बड़े कैडर के नक्सली हैं जो साथ में सरेंडर करेंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि कुल 19 माओवादी देवजी के साथ समर्पण करने वाले हैं।
इसमें सबसे बड़ा नाम देवजी का है, दूसरा नाम है संग्राम का, जिसे हम मल्लाराजी रेड्डी कहते हैं, जो सीसी मेंबर है। तीसरा नाम हो सकता है दामोदर का, जो फिलहाल तेलंगाना स्टेट कमेटी का सचिव है। ऐसा माना जाता है कि फिलहाल तेलंगाना में पूरे नक्सल संगठन को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो दामोदर के पास ही थी। तो यदि देवजी समर्पण करने जाता है तो हो सकता है कि दामोदर भी उसके साथ समर्पण करने जंगलों से बाहर निकल आए। ऐसे में ये बात बहुत काफी मानी जा सकती है कि फिलहाल तेलंगाना में सक्रिय सारे नक्सली और इसके अलावा इस इलाके में सक्रिय सभी बड़े नक्सली जो हैं वो समर्पण करने वाले हैं। लेकिन अभी भी एक टीम बस्ती है जिसे केसा लीड कर रहा है, जिसमें बटालियन के लगभग 100 लड़ाके हैं और इसके अलावा अभी भी पापाराव जैसे नक्सली बचे हुए हैं। लेकिन मैंने जो कहा अंशिका कि यदि देवजी समर्पण करता है तो ये संदेश बहुत साफ हो जाएगा कि अब नक्सलियों के सबसे शीर्ष नेता ने समर्पण कर दिया है। जो नक्सली लगातार ये कह रहा था कि हमें लड़ाई जारी रखनी है, तो ऐसे में जब उनके सबसे बड़े नेता ने समर्पण कर दिया तो ये नक्सली भी जल्द ही जंगलों से बाहर निकल आएंगे। तो ये माना जा सकता है कि कल अगर देवजी के समर्पण की खबर किसी भी सोर्स से कंफर्म हो जाती है या पुलिस द्वारा इस ओर किसी तरह का हिंट दिया जाता है, तो ये खबर जैसे ही नक्सल संगठन तक पहुंचेगी, हालांकि अभी भी देखिए क्योंकि लगभग सभी मीडिया हाउसेस जो हैं वो इस खबर को ब्रेक करना शुरू कर चुके हैं। जब नक्सल संगठन के अंदर बैठे लोग इस खबर को देख रहे होंगे तो वहां हलचल बहुत तेज हो गई होगी, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि उनका सबसे बड़ा नेता जो है वो मुख्य धारा में वापस लौटने जा रहा है। अब सबकी नजर इसके बाद अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है तो बचेगा इकलौता राज्य झारखंड, जहां मिसिर बेसरा और रसी मंडल जैसे 2 बड़े माओवादी बचे हैं। उनके साथ लगभग 50 अन्य माओवादी हैं। ऐसे में यदि वो भी वापस आ जाती 31 मार्च 2026 से पहले, तो फोर्स द्वारा, सरकार द्वारा ये अधिकारी घोषणा कर दी जाएगी कि नक्सल संगठन के हमने आर्म्ड कैडर को तो खत्म कर दिया है।